नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बड़ी पहल, रोज़ 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन, बचेगी 1 लाख लोगों की जान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिलायंस ने बढ़ाया अपना हाथ, यानी जो अमेरिका और रूस ने कर ना पाया अंबानी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और पुणे में 18+ लोगों को लगने लगा कोरोना का टीका। बेहद बड़ी खबर। इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, ताइवान के मामले में अमेरिका चीन के बीच युद्ध की आशंका, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ेगा। इस बीच चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, चीन की चालाकी, कोरोना में फंसे भारत से धोखा, पूर्वी लद्दाख में फिर बढ़ाई सैन्य गतिविधियां, जानेंगे के बारे में भी। इस बीच पांचवी बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कल मंजूरी दे दी है, कोरोना नियम न टूटने पाए हो या पंचायत चुनाव। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, देश के डॉक्टरों के नेतृत्व में, देश के कोरोना वॉरियर्स के नेतृत्व में कोविड-19 की दूसरी लहर को भी हराएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों जो रूस अमेरिका न कर पाया, अंबानी ने कर दिखाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बड़ी पहल, रोज़ 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन, 1 लाख लोगों की जान बचेगी। और मुंबई की कई जगहों पे तो फ्री दिए जाएंगे ऑक्सीजन। देश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने से सरकार के अलावा जिन संस्थानों का भी योगदान अहम माना जा रहा है ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए, उसमें टाटा, अडानी के बाद रिलायंस कंपनी भी आगे आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपने जामनगर रिफाइनरी से विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की सप्लाई तेज कर दी है। जामनगर तेल रिफाइनरी में हर रोज़ 1000 MT से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन रहा है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरीके से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ही पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। रिफाइनरी में ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी लोडिंग और सप्लाई तक मुकेश अंबानी के नज़र बनाए हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन बढ़ा दिया है। 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 1 लाख से अधिक लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों फिलहाल कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और पुणे में 18+ लोगों को लगने लगा कोविड-19 का टीका। देश में कोरोना वायरस ने अब तक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई दूसरे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, मिस्र, कनाडा समेत कई देश भारत की मदद कर रहे हैं। आज देश में वैक्सीनेशन की तीसरी चरण शुरू हो चुकी है। इसके तहत 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका भी लगाया जाना है। वहीं मुंबई की भी किसी से वैक्सीन की बात आई, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु में भी कोविड-19 80+ लोगों का कोविड-19 का टीका लगने लगा है। यूपी के भी कई जिलों में लग रहे हैं, राजस्थान के भी कई जिलों में लग रहे हैं तीसरे चरण में कोविड-19 का टीका। इस बीच दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भी 18+ लोगों को वैक्सीन लग रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर भी ये काम हो रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही थी दोस्तों, ताइवान के मामले में अमेरिका चीन ने बीच युद्ध की आशंका, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। दरअसल कई दशकों से ताइवान के मामले में अमेरिका और चीन के बीच तमाम विरोधाभास के बावजूद शांत बनी हुई हैं। चीन नेताओं ने कहना है कि केवल एक ही चीन है जिस पर उसका शासन है, ताइवान तो उसका विद्रोही हिस्सा है। अमेरिका केवल एक चीन के विचार से सहमत तो है, पर उसने बीते 70 साल ये सुनिश्चित करने में गुजार दिए हैं कि चीन 2 चीन है। अब इस सामरिक विरोधाभास के टूटने की आशंका है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपनी फौजी ताकत के बूते ताइवान पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। परमाणु हथियारों से लैस 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका को भय है कि फिलहाल वो लंबे समय तक चीन को ताइवान पर कब्जे से नहीं रोक सकेगा। इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल विल डेविसन ने मार्च में अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि फिलहाल चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। हम चलते हैं अपडेट। चीन की चालाकी, कोरोना में फंसे भारत से धोखा, पूर्वी लद्दाख में फिर बढ़ाई गई सैन्य गतिविधियाँ। भारत इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में है। संक्रमण के इस दौर में दुनिया के कई देश भारत की मदद करने में आगे आ रहे हैं।
अमेरिकी, रूसी, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देश भारत के साथ खड़े हैं। चीन ने भी मदद का भरोसा दिया है, लेकिन दूसरी ओर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। ड्रैगन ने गुस्ताखी करते हुए एक बार फिर भारतीय सीमा से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थायी आवास बना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच तनाव का माहौल था। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनाती लद्दाख में दी थी। इसी दौरान जनवरी में एक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में आ गया था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो 200 पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त मतगणना की इजाज़त। कहा कोरोना के नियम टूटे तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। यूपी में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी बीच पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यूपी में हुए पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। साथ ही मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक सख्त कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर 1 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल भी किए। अदालत ने पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसे स्थगित नहीं किया। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री ने जयशंकर से की बात। कोरोना के साथ एलएसी पर भी हुई चर्चा। दरअसल शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भले ही फ़ोन पर कोरोना महामारी के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन खबर है कि इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एलएसी के हालात पर भी चर्चा की है ताकि पूर्वी लद्दाख में शांति कायम की जा सके, क्योंकि पिछले कुछ समय से एलएसी पे दोनों देशों की सेनाओं ने तानातानी एक बार फिर से बढ़ गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वांग यी ने इस बारे में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इन सभी मुद्दों पर जरूर ध्यान देंगे। शुक्रवार को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत से आए कोरोना संकट पर सहानुभूति मैसेज भेजा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस फोन वार्ता में पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल एलएसी के हालात पर भी बात हुई है, क्योंकि दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की बातचीत के बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं में तानातनी बढ़ गई है। 9वें दौर की वार्ता के बाद भले ही दोनों देशों की सेनाएं प्योंगयांग त्सो के उत्तर और दक्षिणी में पीछे हटने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अब चीनी सेना एलएसी के दूसरे विवादित इलाके गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेमचोक से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मौजूदा संकट में देश को मिला थाईलैंड का साथ। दिल्ली पहुंचे कंसंट्रेटर से भरे विमान। जी हाँ, दरअसल देश में कोरोना वायरस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, थाईलैंड ने भी भारत की मदद के लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा ही हाथ आगे बढ़ाया है। थाईलैंड से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली आया है। देश में मौजूदा कोरोना संकट के बीच थाईलैंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए भारत और थाईलैंड की दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली भेजा है। कम से कम कुछ ही ऑक्सीजन इससे बनाया जा सकेगा। ये एक तरीके से दोस्ती की मिसाल देखने को मिली। हम चलते हैं, अपडेट। यूपी के गांव में कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे 5,000 रुपये। निर्देश जारी। प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से मृतक व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए मृतक के परिवार के सदस्य को 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला पंचायत राज्य अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों से ये व्यवस्था की जाएगी। सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि स्थल है उससे कुछ ही दूरी पर कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि का स्थान चिन्हित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहा है कि अंतिम क्रिया के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यदि परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों तो ग्राम पंचायत 5,000 की धनराशि का उपयोग कर ऐसे व्यक्ति का अंतिम सहयोग करे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बिहार सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन 10 दिन पहले हुआ था। कोरोना, जी हाँ, बाहुबली डॉन का हुआ निधन। देश में कोरोना के खौफ से लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना कोई न कोई शख्स इस खतरनाक बीमारी का शिकार बन रहा है। इसी कड़ी में बिहार के सीवान जिले के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी जुड़ गया। 1 मई दिल्ली के हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। तिहाड़ के डीजी ने इसकी पुष्टि कर दी है। जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की शनिवार को दिल्ली के
जेल के कैदी मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु के बारे में डीडी हॉस्पिटल में सूचना मिली। शहाबुद्दीन कोविड-19 से संक्रमित और 20 अप्रैल को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कारागार अधिकारियों ने बताया है कि शहाबुद्दीन को 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में सघन निगरानी कक्ष आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने खोला खजाना, राज्यों को जारी की गई 8873 करोड़ की पहली किस्त। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि फिलहाल वर्ष 2021 और 22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8873 करोड़ रुपये जारी कर दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि जारी की गई राशि का 50% तक यानी 44 से 36 करोड़ रुपए का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए किया जा सकता है। ये भी है कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 88 से 73 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई है। आपको बता दें कि सामान्य रूप से SDRF की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीनों में जारी की जा सकती है। हम चलते हैं अपडेट आपको बता दें। तो दोस्तों, फिलहाल कल ही आएंगे यूपी पंचायत चुनाव के रिजल्ट। हमने आपको बताया सरकार ने आदेश जारी किया। इस बीच हम चलते हैं अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आधार पूनावाला क्या करेंगे ऐलान। भारत के बाहर वैक्सीन की प्रोडक्शन की योजना बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। आखिर कितने वैक्सीन बन रहे हैं? दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज करते हुए भारत में आज से वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई है, जिसमें 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण नहीं हो पाया है। इसी बीच खबर है कि कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत के बाहर अन्य देशों में वैक्सीन के प्रोडक्शन पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि वैक्सीन की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि फिलहाल कंपनी दूसरे देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने की योजना पर काम कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 कोरोना मरीजों की मौत, डॉक्टर भी हैं शामिल। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। कोविड-19 के मामले में तेज़ी से बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मांगों में बढ़ोतरी आई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की जान बच गई है। राजधानी क्षेत्र के बत्रा हॉस्पिटल में शनिवार को ऑक्सीजन खत्म होने के चलते 8 कोरोना मरीजों की जान गई थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर बत्रा हॉस्पिटल ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी दरवाज़ा खटखटाया है। हॉस्पिटल ने कोर्ट में बताया है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और मरने वालों के डॉक्टर भी शामिल हैं। तो ये हालात दोस्तों हॉस्पिटलों में बने हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।